हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, रिवीजन का टाइम चल रहा है। अभी आपका जितना भी नॉलेज है उसको पॉलिश करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म जो आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑलरेडी सीरीज चल रही है। जितने भी डिबेटेड टॉपिक्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद डेली जो है डान का एनालिसिस जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय आप एक डान का कंप्लीट 2-3 घंटे उसके ऊपर लगाएं तो यहां पर कंप्लीट आपको एनालिसिस मिल जाता है। आपके लिए एक तो टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। उसके बाद अगर आप रिवीजन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये 20 to 30 मिनट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका पूरा डान का जो कहने का एक एनालिसिस है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारे लिए इंकरेजमेंट होती है कि आपके लिए और चीजें लेकर आए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, लिव विद इकोनॉमिक डिसफंक्शन, लिव विद पॉलिटिकल डिसफंक्शन, लिव विद इकोनॉमिक dysfunction. And second is that export quality paradox and economic prosperity in Pakistan. And third one is R for revision, in which we will discuss objective vision and wishes. And fourth is escalation of terrorism in Pakistan due to Kabul and Delhi nexus. And last one is the need of climate justice coupled with COP30 in Brazil. ये important topics हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, लिविंग विद डिसफंक्शन। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तो आपको पता है पाकिस्तान मल्टी फैक्टेड कहने के नाइट मेयर्स में ट्रैप हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा 9 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बढ़ा, तो इसी चक्कर में रहे कि हमारा स्टेट जो है वो सेकुलर होनी चाहिए या इस्लामिक होनी चाहिए, तो इसी जो है डगमगग में रहा काम। ठीक है, उसके बाद अगर पूरी हिस्ट्री देखें तो हमारे तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया 1970 का अंदर, 73 के अंदर। तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है हिस्ट्री का। तो ठीक है, यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें रिफॉर्म करने चाहिए थे वो हमारे रिफॉर्म्स यहां पर नहीं किए गए। आज भी हम जो है वो क्या इकोनॉमिक डिसफंक्शन, पॉलिटिकल डिसफंक्शन, लीगल डिसफंक्शन के साथ आज भी हम जिंदा हैं, आज भी उसी के साथ हम चल रहे हैं। तो रिफॉर्म जो करने चाहिए थे वो रिफॉर्म्स नहीं किए गए। पहले देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स कौन से थे जो हमें करने चाहिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगर बात की जाए पाकिस्तान ट्रैजेक्टरी, अगर रिप्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स, अब यहां पर देखा जाए कि जो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो रिफॉर्म्स तो हमें किए नहीं गए। ठीक है, कंट्री के अंदर। यहां पर अगर बात की जाए डेकेड्स ऑफ डिसफंक्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी है, अ स्टेट ऑफ चूजिंग कोरिजन ओवर कोर्स करेक्शन। अब यहां पर देखें कि जो हमें रिफॉर्म्स एजेंडा थे उनको कभी जो है वो कह ले कि उनके ऊपर काम ही नहीं किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रॉडन टैक्स बेस्ड एंड एक्सपोर्ट्स, हमें जरूरत थी कि टैक्स के ऊपर काम करना चाहिए था। टैक्स रिफॉर्म्स है, टैक्स पॉलिसी जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं किए गए। उल्टा क्या हुआ कि वो हमारे लिए जो है आज वही चीजें जो हमारे लिए जो है वो कह ले कि एज ए नुकसानदा साबित हो रही है ना। जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आती। ठीक है, एक्सपोर्ट देख ले हमारी 27 बिलियन पे खड़ी है। कितनी खड़ी है? 27 बिलियन समथिंग पे जो है हमारी जो है ये एक्सपोर्ट खड़ी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड अगर देखा है अनलॉक प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल, यहां तक जो हमें यहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए था, उसके बाद हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए था, वो भी यहां पर नहीं बढ़ाई गई। अब होता क्या है, किसी भी कंट्री का जो दारोमदार है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो इंडस्ट्रीज पर होता है। अब इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग होगी, प्रोडक्शन जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट उतनी ज्यादा होंगी, तो उससे फिर रेवेन्यू जो जनरेट होता है तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बजाय आप फंड्स बेल आउट प्रोग्राम्स है, आपको एड्स मिलते हैं, उससे कभी भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात की जाए तो यहां पर काम करना चाहिए था। जितने भी हम एफडीआई जो यहां पर बार बार बात करते हैं, एफडीआई के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एफडीआई को हम लाकर इधर क्या करते हैं, उनको एग्जाम्पशन देते हैं, सब्सिडीज देते हैं। उनको भी वो भी बड़े सियाने हैं कि जब मुल्क के अंदर बेल आउट प्रोग्राम आ जाते हैं वो एफडीआई करने आ जाते हैं और सारा पैसा खींच के प्रॉफिट सारा अपने कंट्री में ले जाते हैं, इधर से रिजर्व खाली हो जाता है। तो लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी हमें यहां पर करने की, लेकिन वो भी प्रॉपर और सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल जो करना चाहिए था काम, वो नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी। अब यहां पर जितने भी इकोनॉमी थी हमारी, मसला क्या आ रहा था यहां पर शुरू से लेकर के हमारा एग्रीकल्चर का रोल रहेगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत रहेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के बाद अगर हमारा एग्रीकल्चर का ही ज्यादा दारोमदार था। ठीक है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री यहां पर डेवलप होना आस्ता आस्ता स्टार्ट हुई। लेकिन हुआ क्या यहां पर, इशू क्या था? इशू यही रहा कि जो लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, जितने भी कह लें कि
एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए था, जो प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चाहिए था, स्किल्ड वर्कर के ऊपर काम करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। इसका बड़ा जो है लॉस पाकिस्तान को आज भी फेस करना पड़ रहा है। यहां तक कि जितने भी एफडीआई जो फॉरेन इधर इन्वेस्टर्स आते हैं उनके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है तो उनके अंदर भी उनको फुल सब्सिडीज दी जाती है, एग्जेम्पशन दी जाती है। अब होता क्या है कि वही अपने स्किल्ड वर्कर बाहर से लेकर आते हैं, मशीनरी वो बाहर से लेकर आते हैं, इधर से प्रॉफिट लेके वापस चले जाते हैं और इधर वालों को यह पाकिस्तान का जो है वो इकोनॉमिक लॉस होना था यहां पर। उसके बाद अगर इंप्रूव जुडिशियल आउटकम्स, आपको पता है कि जुडिशरी हमेशा ही जो है वो क्राइसिस का शिकार रही है। आपको हिस्ट्री उठाकर देख लें, जितने भी केसेस है 200 केस से अगर स्टार्ट करें ना हम तो ये सारे आसमा जलानी तक जितने भी केसेस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो ये सारे क्राइसिस। उसके बाद कितनी बार तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ तो जुडिशरी भी सस्पेंड, उसके साथ साथ उसकी भी जो एक इंडिपेंडेंस जो एक कहले के वर्थ होती है वो भी खत्म। आज 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें अंदर कितनी बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, तो जुडिशरी कहां की बात है। अब जुडिशरी की यहां पर आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट में इंपावर किया गया था कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस होगी। अब क्या किया गया, 26th अमेंडमेंट में जुडिशरी की पावर को काम कर दिया गया, कटेल कर दिया गया, सो मोटो खत्म कर दिया। 184 के जरिए 199 के जरिए जो है वो हाई कोर्ट्स के जज उनकी पावर को रिड्यूस किया गया। आज देख ले 27 में उनको फिर सिलेक्शन की बात भी की गई, जो स्टैंडर्ड कमेटी जो है यहाँ पर रोल प्ले करती है, वो उनका आपस में मिलकर जो है चीफ जस्टिस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो नेक्स्ट है, अगर एग्जांपल यहां पर लेते हैं, आपको पता है कि आज हमारे कंट्री के अंदर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सोलर रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, रूफ टॉप्स के ऊपर आप देखेंगे ना तो आज तकरीबन जो आप देखेंगे सोलर पैनल्स लगे हुए, तो लोग अपनी बिजली क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर लोड शेडिंग बढ़ गई, पीपीए जितने पावर एग्रीमेंट्स थे जितने भी, वो सारे ओल्ड हो गए, जो 1990 में जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, उनका पर्पज उन्होंने फिर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने प्रॉफिट तो कमा के बाहर ले गए। जब भी जो यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम या कह लें कि एड्स या फंड आते हैं उनको पता चल जाता, फिर वो पुश करते हैं कि हमें जो इतना बढ़ाओ, कोस्ट इसकी बढ़ाओ, हमें इतना लॉस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पशन देना पड़ती है। तो वो इसी चक्कर में फिर जितने रिजर्व होते हैं वो भी आस्ते आस्ते यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अगर आउटकम देखे जाए तो यहाँ पर सर्कुलर डेट जो है आज अलग देख पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया। पाकिस्तान ट्रैप हुआ पड़ा है, सर्कुलर डेट है, पब्लिक डेट है, बूम बस्ट साइकिल के अंदर जो है पाकिस्तान ट्रैप हो चुका है इस वक्त, ये कंडीशन है। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत थी, यहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफडीआई के ऊपर पूरा कंप्लीट लेक्चर है। होता क्या है कि एफडीआई के पीछे भाग रहे हैं। अब एफडीआई वाले, मैंने पहले बोला, वो बड़े सियाने हैं, उनको पता है जब यहां पर रिजर्व बन जाते हैं तो वो भी आ जाते हैं, वही रिजर्व लूट लाट के वापस लेके जाते हैं, प्रॉफिट कमाया वापस लेके चले जाता है। हमारे कंट्री के पास क्या बचा। अब यहां पर यह होना चाहिए था कि जितने भी स्किल्ड वर्कर जो बाहर से लेकर आना चाहिए वो हमारी डोमेस्टिक होने चाहिए, मशीनरी हमारी डोमेस्टिक होनी चाहिए, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज होने चाहिए, कोई टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर उनको एग्जेम्पशन नहीं देनी चाहिए। वही तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया है, जो पूरी कंट्रीज, जो पूरे मुल्क में, अब देखो पूरी दुनिया जो यूज करे, टैरिफ वॉर लगी हुई है, हर कंट्री जो है टैरिफ बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे आज भी तो 10 एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने यह हमें कहा है कि आप 10 एग्रीमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करें, आपके बड़े सुपरफिशियल है, उसके ऊपर आप टैरिफ्स के ऊपर काम करें, है ना। पूरी दुनिया के अंदर टैरिफ्स के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, बड़ा वो जो है उसके अंदर एग्जाम्पशन के पीछे लगा हुआ। आज अगर हम देखें, इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है। देखें यहां पर हुआ क्या है, द सेम लेबर कैपिटल इनपुट्स टुडे विल जनरेट लेजर आउटपुट। अब वही लेबर्स है, वही आपका कैपिटल है, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, बिल्कुल 0%। कोई भी कह ले कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाला होता है वो नजर ही नहीं आता। यहां पर टोटल जो है वो कम आउटपुट निकल रहा है, प्रोड्यूस फ्यूअर, बिल्कुल थोड़ी सी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ना होने के बराबर लेफ्ट पीपल जो है, यहां तक के जो बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना था वो भी नहीं निकल रहे, है ना। बहुत कम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से जो अपना खाना पीना जो गुजारा कर रहे हैं, तो इसका ये चीज यहां पर ये असर पड़ रहा है। उसके पाकिस्तान इकोनॉमिक डिमेंशन, यहां पर अगर बात की जाए, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था, ईच क्रिमिनेंटल जो क्वांटम ऑफ आउटपुट जनरेट फ्यूर, वो कहता कोई भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है, कोई भी चीजें चल रही, होता क्या कि वो बिल्कुल थोड़ी सी जॉब जो है ना होने को बराबर क्रिएट करता है, और ना तो जो लोग पॉवर्टी के अंदर है, जो गुर्बत है, उनको भी निकाल नहीं पाते। तो पाकिस्तान इस तरह जो है वो साइकिल के अंदर जो है ना वो ट्रैप हो चुका है यहां पर। तो ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, यहां पर रिफॉर्म्स करने चाहिए, रिस्टार्ट। यहां तक कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, आपको पता है नेमिल हक साहब रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने जो है
इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, रिसर्चेस भी किया है। यहाँ पर जो रिसर्च स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं हुए। इशरत हुसैन साहब ने, यहाँ पर मलिया लोधी ने, इन लोगों ने यहाँ तक अपनी सजेशनें दे दे के वो बेचारे क्या करें, लिख लिख के, लेकिन यहाँ पर जो है वो उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता जो स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, पूरा रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, वो होते ही नहीं। अगर रिफॉर्म्स की बात हो भी रही है तो उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पाती। अब ग्लोबल मार्केट्स के अंदर देखें फ्रैगमेंट्स, आज पूरी दुनिया जो है, हर किसी की कोशिश होती है कि हमारी ग्लोबल मार्केट्स तक जो है वो एक्सपोर्ट्स जाए, हमारी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट्स की जो है वो वैल्यू हो, लेकिन नहीं होती। यहाँ पर हमारे देख ले कि यहाँ पर इश्यूज है कि इंडस्ट्रीज आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं, ठीक है, जो काम करने चाहिए, जो एक्सपोर्ट जाएगी कैसे, प्रोडक्शन की बेस के ऊपर होगी, बढ़ेगी ना। तो इंडस्ट्रीज जब आपकी ब्लॉक है, आप देख ले इलेक्ट्रिसिटी देख ले, आपके लोड शेडिंग देख ले कंट्री के अंदर, तो इस तरह ये चीजें जो है हमें देखनी पड़ेंगी, इनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसके बाद न्यू केस फॉर रिफॉर्म्स, ये हमने डिस्कस कर लिया, स्टेट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी चीजें। अब यहां पर अगर देखा जाए और अभी क्या चैलेंज आ रहा है, यहां पर एक चीज पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो चल रही है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक की तरफ जो शिफ्ट हुई है, इसके ऊपर विद 10 ग्लोबल पावर्स के साथ जो रिलेशन है, ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया गया, पूरी डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर आप बात करेंगे ट्वेन जो चैलेंजेस, यहां पर आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है एकदम से जियो पॉलिटिकल ड्रिफ्ट आ गया। यहां पर आप देख ले कि चाइना यूएसए की वॉर आपस में लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया और कह ले के यूएसए के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, उधर से यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर मसला चल रहा है, सूडान के अंदर अलग से वॉर चल रही है, इधर से जो है वो कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो इंडिया अफगानिस्तान के साथ रीअप्रोचमेंट कर रहा है, सेंट्रल एशिया में जाना चाह रहा है, चाबहार पोर्ट के ऊपर एग्जाम्पशन मिल गई, एकदम से जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है। लेकिन चाइना की पॉलिसी हमेशा जियो इकोनॉमिक रही है, जियो इकोनॉमिक रही है तो समझ ले को वो तरक्की भी तो कर रहा है ना, बीआरएफ प्रोजेक्ट्स है, ग्लोबल इनिशिएटिव ले रहा है, बड़े बड़े गवर्नेंस इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ठीक है, सिविलाइजेशन इनिशिएटिव ले रहा है वो अपने बड़े बड़े, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के यहाँ पर जो चेंज हुई है, ये बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज ये वो सिनेरियो कि पाकिस्तान के यूएसए के साथ भी, चाइना के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, जितने भी कंट्री उनके साथ अच्छे रिलेशन, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस पैकेट हुआ तो बड़ा रोल है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक की तरफ जो है यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है, ये एक चीज तो है यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। यहां पर देखा जाए 65% जो है वो पाकिस्तान की यूथ है जो अभी कह लें कि जो बिल्कुल जो उनको अगर राइट डायरेक्शन में यूज किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा। यहां पे अगर देखें यंग लोग ही आपका जो है ना वो चेंज लेकर आते हैं, है ना, चेंज लेकर आए। अब यहां पर देखें होता क्या है कि जो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही उनको, ठीक है, वो कह ले कि उनको सही जो एजुकेशन होती है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, जो हमें चाहिए स्टेम एजुकेशन जो सही चाहिए, जो स्किल्ड हो, ठीक है। आज हम वही जो है क्या करते हैं कि यहां पर पढ़ रहे हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि हम पढ़ते ही जॉब के लिए और कोई काम नहीं, हम बस नौकरी लगना है, हमने नौकरी लगना है ना, हमारा माइंडसेट जो है ना यहाँ पर ये बन गया है कि हमने नौकर बनना है ना। तो देखें ये कितना हमारा माइंडसेट चेंज कर, यूथ का अभी जितने देख ले इतनी एप्लीकेशंस अप्लाई के लिए चली जाती है, तो यहाँ पर जो माइंडसेट बन गया है ना वो एज ए स्लेव वाला बन गया है ना जी। हमने गवर्नमेंट देखे, हालांकि उससे अपने अखराजात भी एक्सपेंसिव भी नहीं पूरे होते हैं ना, उससे अलावा लोग जो है अच्छा अपना जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अच्छी मतलब यहाँ पे कह लें अपना बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो माइंडसेट है जॉब के लिए, अब जॉब इतनी क्रिएट नहीं होती, मजबूरी है। अब 20,000 है या 30,000 है, 1 लाख एप्लीकेशन चली जाती है, 50 या 100 सिलेक्ट होते हैं, बाकी किधर जाए, है ना। तो इन लोगों को जो है यहाँ पे यूथ ऐसा वेपन है, ऐसा टूल है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अहम रोल प्ले कर सकता है। यहां पर देखा जाए पाकिस्तान, देयर इज नो डिबेट बिटवीन गन्स एंड बटर। अब यहां पर बात की जाए गन्स एंड बटर का क्या मतलब है, गन्स का मतलब यहां पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और बटर का मतलब है पब्लिक सर्विस, है ना। तो यहां पर जो सिविलियन गुड्स की बात की जा रही है बेसिकल, यहां पर अगर बात की जाए तो हमेशा कौन विन रहा है, यहां पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस रहे, तो ये भी एक बड़ा यहां पर चैलेंज रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर डोमेस्टिकली टर्बुलेंट फ्यूचर, अभी तक हमें अपना फ्यूचर ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अभी तक हम जो है वो किसके चीज के साथ रह रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हम किस चीज के साथ रह रहे हैं, लिव विद इकोनॉमिक डिसफंक्शन, ठीक है। आज भी हमारे यही नजर आता है कि कोई बेल आउट प्रोग्राम मिलेगा, कोई फंड मिलेगी, कोई एड मिलेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सॉरी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। आज हम स्टेबलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है वो काम नहीं हो पा रहा जो सही होना चाहिए यहां पर। उसके बाद लिव विद लीगल फंक्शन डिसफंक्शन। अब आपको पता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं रही, यहां पर जो है वो कह ले कि डेमोक्रेसी है जो डीरेल हो रही है, ठीक है। उसके बाद लिव विद पॉलिटिकल डिसफंक्शन। आपको पता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है यहां पर
बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग जो है डिवाइड हो चुके हैं, नजरिए डिवाइड हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको जो है वो एक पेज पर आने की जरूरत है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है, डायलॉग्स की जरूरत है, एक दूसरे साथ जो है एंगेजमेंट की यहाँ पर जरूरत है, नेशनल इंटरेस्ट की जहां पर बात आ जाए, अगर नेशन को ऊपर लेकर जाना है तो इनको एक पेज पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें ग्लिम्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट, अब होता क्या है कि आपको पता है खेवड़ा की जो कान है वो पूरी दुनिया के अंदर हमारी फेमस है। यहां पर जो है ना, एक मैं चीज बता दूं, हम जो माइक्रो लेवल पे अगर पाकिस्तान को जो बिजनेस माइक्रो लेवल के अगर चीजों को अपलिफ्ट करें ना, तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो ऑलरेडी कंपटीशन में चीजें चल रही है ना, उनको मीट कर पाना मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, स्किल्ड वर्कर, मशीनरी A to Z, उसके बाद उनके साथ मीट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर कम है अभी। तो माइक्रो लेवल पे ऊपर जो प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान को ग्लोबल मार्केट्स तक उनको अच्छी जो है वो पैकिंग में, अच्छी क्वालिटी में जो है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए हम बात करते हैं ना, यहां पर मैं एक बात बता, हम बात करते हैं प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, नहीं। यहां पर जितनी देर आप ग्लोबल मार्केट्स के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को अगर आपकी प्रोडक्ट्स मैच नहीं करती, तो समझ ले कि आपकी जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर ले, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। ग्लोबल सप्लाई तक एक से एक लोग, जो कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना चला हुआ है कि लोग एक से एक चीज जो है वो बना बना के उनको जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है आगे दे रहे हैं। आज हमारा नमक जो है, नमक की बात करें, सॉल्ट जो बेसिकली पिंक सॉल्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर सारा जो खेल है ना, यहां पर ये जो ओपिनियन है इसके ऊपर है, ठीक है। ये सीखो, हम देखेंगे सॉल्ट अगर देखा जाए माइक्रो लेवल पे है ना, लेकिन इसका यूज अब देखेंगे यूएसए के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बात पता क्या है, हमारी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी और स्टैंडर्ड वो हम मीट नहीं कर पा रहे। हमारा ही नमक फ्रांस के अंदर उसकी पैकिंग हो रही है, क्या हो रही है, फ्रांस के अंदर उसकी पैकिंग होके वो जो है उधर जा रही है। अब पैकिंग जहां पर वही ओल्ड ट्रेडिशनल जो है ना वो पैकिंग है, एक एडवांस और क्वालिटी जो है ना वो जो मेंटेन रखनी चाहिए है ना, वो नजर नहीं आती। हालांकि यहां पर कह ले कि छोड़ा आपको मन छोटी नहीं है, लार्जेस्ट है ना, लेकिन ये माइक्रो गुड्स को अगर हम इसको अच्छे तरीके से इसकी जो है ना क्वालिटी और स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करके ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सेल करें ना, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर अब यहां पर नेचुरल हिमालयन पिंक सॉल्ट आपको पता भरा पड़ा, ग्लोबली रिकॉग्नाइज फॉर क्वालिटी, दुनिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन हमें हमारा मसला यहां पे आ रहा है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हम यहां पर। अगर इसी माइक्रो प्रोडक्ट्स की अगर हम कह लें कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को जो है ना वो करें ना, तो दुनिया के अंदर इसका कंपटीशन नहीं है। तो यहां पर दुनिया के अंदर जो है हमारा जो है इसका जो है वो रोल बढ़ सकता है। दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स है ना, वो सबसे ज्यादा कोशिश करता है माइक्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि माइक्रो के ऊपर कंपटीशन नहीं है, माइक्रो के ऊपर वो अपलिफ्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बजाय इसके ऑलरेडी जो कंपटीशन में चल रही है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, बड़े लेबर फोर्स लगाए, वो माइक्रो पे लगाते हैं, उसी को अपलिफ्ट करते हैं और वही बिलियनियर बन जाता है। वहां पे जो है उनका कह ले कि रेवेन्यू जनरेट होता है अच्छा भला। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पूरा जो है ना ये ओपिनियन इसके अराउंड ही है कि कैसे उसने जो हिमालयन जो है वो वहां पर कह लेकर सॉल्ट देखा उसने, ठीक है, ये पूरा उसके अंदर है, ठीक है, एक स्टोरी की तरह है। उसको देखा, उसको पता चला कि यहाँ पर हमारा पाकिस्तान भी जहां पर चीजें मिलती है मेड इन पाकिस्तान, अच्छा फील होता है हमें, ठीक है। तो अच्छा फील होगा ना, तो यहाँ पर होता है क्या कि अगर वही क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी और ग्लोबल मार्केट्स में उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हम उनको मीट नहीं कर पाते, है ना, ये मसला आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए रॉ क्वालिटी अनमैच्ड, हिमालयन सॉल्ट इज प्रेज्ड वर्ल्ड वाइड। अब हिमालयन सॉल्ट आपको पता है पूरी दुनिया में जो इसको एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या लोकल प्रोसेसिंग रिमेन्स रेडिमेंट्री, आज भी जो है वही ऑब्सोलीट ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जा रहे हैं। वो उनको जो एक पैकिंग होती है ना, पैकिंग के ऊपर काम है। लोग अपनी चीज को जो है ना माइक्रो से वो सोना बनाकर बेच देते हैं, जो सही इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन है ना, छोटी सी चीजें सोना बनाकर बेच देते हैं। उनको होता क्या कि वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, चाहे यहां पर नमक की क्वांटिटी कम है, लेकिन उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड वो मैच कर रहा है, और उसी चीज की डिमांड है वहां पर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहां पर वैल्यू चेन गैप, यहां पर देखें पैकेज जो पैक्ड की जाती है यहां पर, वो फिनिश्ड अब्रॉड सीन विद द प्रोडक्ट पाकिस्तान पैकेज्ड इन फ्रांस। अभी मैंने बात की जो पाकिस्तान के, यही वो नमक है जो पाकिस्तान के अंदर इसकी पैकिंग की जा रही है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसकी पैकिंग ऐसी बना दी गई है तो उसकी सारी वैल्यू बढ़ा दी है प्रोडक्ट की, है ना। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ये चीजें है ना माइक्रो लेवल के ऊपर, हम ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो है ना अगर देखिए टेक की इंडस्ट्री के ऊपर हम काम करना शुरू कर दे, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी इसका कंपटीशन बड़ा हुआ है, तो क्या हम मीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। तो उससे बजाय कि हम माइक्रो प्रोडक्ट्स को अपलिफ्ट करें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, अगर इस चीज को करें तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है।
मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर ये सारी जो है ना पैकिंग से लेकर जो है रॉ मटेरियल के ऊपर, अभी आपको पता है यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं, सॉरी मैं थोड़ा निकल गया मेरे जहन से। रेयर अर्थ मिनरल्स आपको पता है कि पाकिस्तान के अभी जो है यहां पर डील हुई है, यहां पर किसके साथ सॉरी डील हुई है, यहां पर यूएसए के साथ है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो पाकिस्तान को यहां पर जो है वो काम करना चाहिए, जो 500 मिलियन की जो यहां पर कह लें कि डील हुई है यहां पर पाकिस्तान और कह लें कि यूएसए के दरमियान में, ठीक है। अब पाकिस्तान को जो है यहां पर रेयर अर्थ मिनरल अगर बोला जाए तो 95% अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां तक भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि यहां पर जो निकालने की एक टेक्नोलॉजी है ना वो नहीं है, आज भी वही ओल्ड खुदाई हो रही है, वहां पर बॉम्ब लगा के फिर उनको यहाँ पर जो है ना वो ब्लास्ट किया जाता है, फिर वहां निकाल। लेकिन दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, वो इस चीज से फायदा उठा रहे हैं। अभी जो है वो दुनिया के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान वही ओल्ड फैशन ऑब्सलीट मेथड यूज कर रहा है। तो यहां पर जो ऑब्सलीट मेथड है, अभी तो थोड़ा कॉस्टली लगेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए टेक्नोलॉजी ये वो, लेकिन यही कुछ अर्थ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आगे आगे जो है आप जो है ज्यादा तरक्की करेंगे और जो आप देखेंगे कि वही टेक्नोलॉजी आपके लिए फेवरेबल होगी, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनके दरमियान में डील हुई, तो इस चीज को पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए, जो चीजें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें और फॉर रिवीजन, अभी मैं थोड़ा बता दूं यहां पर। अब यहां पर जो है ना होता क्या है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली एजुकेशनल डिस्पैरिटी इन पाकिस्तान। होता क्या है कि यहां पर अच्छे स्कूल को, प्राइवेट स्कूल्स को अहमियत क्यों ज्यादा दी जा रही है, भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उधर। अब उधर जो गरीब है या कोई जो कह रहे वर्किंग क्लास का जो बच्चे है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। उनकी एजुकेशन मैट्रिक या 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में, जब वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां से वो लर्न करना शुरू करते हैं। उनको पता ही नहीं होता, वो लर्निंग प्रोसेस जो एक बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए। बीकन हाउस के बच्चे को 1 ग्रेड वाले को यहां से स्टार्ट करे और इधर वाले 10th या 12th वाले को, तो 1 ग्रेड वाले का जो एक्सपोजर अपना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपना होगा बच्चे का, है ना। तो यहां पर जो कह ले के डिस्पैरिटी नजर, अच्छा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर है पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोकल लेवल के ऊपर अपना जो है ना वो ज्ञान देने से कतराते हैं। क्यों जी, हम क्यों दे जी, हम तो बड़े लेवल के ऊपर हैं, हम तो ऐसे जो एडवांस लेवल पे देंगे, हम तो इनको दे ही नहीं सकते। भाई रोल कौन प्ले करा, वही प्रोफेसर, वही टीचर्स। अगर लोकल इस तरह नहीं अपलिफ्ट करेंगे, कम्युनिटी को नहीं कह ले के जो यूथ को, यंग जनरेशन को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। फिर तो एजुकेशन डिस्पैरिटी रहेगा। उनको पता है हमें वहां पे सैलरीज पैकेज अच्छे मिल रहे हैं, तो वहां पे वो अच्छा पढ़ाना पसंद करते हैं, वो कह ले के लोकल बच्चे के साथ बात तक करना पसंद नहीं करते। इतनी डिस्पैरिटी तो ये नहीं होनी चाहिए। देखे पाकिस्तान आजाद हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पर, अब मैं बात करूं यहां पर ऑब्जेक्टिव की, मैं थोड़ा बताता चलूं। ऑब्जेक्ट पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था कि पाकिस्तान का जब बनने से पहले 1940 के अंदर ना, वैसे तो पहले स्ट्रगल चल रही है ना, अगर बात करें तो यहां पर ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान अलग होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, हमारा अपना देश होना चाहिए, ठीक है, सारे चीजों। विजन क्या था कि यहां पर जो है वो क्या होना चाहिए, विजन क्या था, विश की चीज की जा रही थी, इंस्टीट्यूशनल और नेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। विजन भी जो क्लियर था यहां पर, तो ये चीज होनी चाहिए, इस्लामिक और सेकुलर होना चाहिए। पहले तो इस डगमग में रहा ना 9 ईयर तक, है ना। तो फिर यहां पर होता क्या, अब जब ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिया कि ये होना चाहिए था कि न्यू नेशन हम स्टेट हमने यहां पर बनानी है, ठीक है। विजन क्या था, फंडामेंटल चॉइस डिफाइनिंग द एंटिटी, नेचर एंड पर्पस, जो भी थे उसको मीट करना था। लेकिन यहां पर देखें रिलीजियस और सेकुलर होना चाहिए, तो 9 साल तक तो ये जंग लग रही थी। यहां पर विश की बात की गई तो हमारे अंदर जी यहां पर इंस्टीट्यूशनल नेशनल डेवलपमेंट होगी, लेकिन नहीं हो पा रही। अब यहां पर होता क्या था, मैंने जो यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल थी वो सारा इस ओपिनियन के अंदर ही है, ठीक है। वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, बाहर से नहीं कर रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का यहां पर। अब होता क्या है, जो फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर स्कूल है, मतलब इंग्लिश स्कूल चल रहा है। अब 20 सिटी के अंदर स्कूल नहीं है प्राइवेट, अब गवर्नमेंट के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो ए वाला अगर बी वाली जगह पे आकर जो है अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या फिर वो एकदम से डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा या इक्वालिटी लेकर आएगा? क्यों डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा ना, क्योंकि यहां पर भी वो इंग्लिश लेकर आएगा, इंग्लिश वाला माहौल पूरा भी, मतलब यहां पर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, सारा चीजें ये वो टीचर्स एकदम से रिसर्च, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के वो उसको मीट नहीं कर पाते।
क्योंकि वो इतना पैसे नहीं दे पाते उनको। तो यहाँ पर जो डिस्पैरिटी है ना, इस चीज को खत्म करना होगा यहाँ पर, कि जो चीजें प्राइवेट के अंदर पढ़ाई जा रही है। अब सिंगल नेशनल करिकुलम लाने का पर्पस क्या था कि एक ही तालीम होनी चाहिए। अब जो डिवीजन हो चुकी है ना एजुकेशन की, वो जो है यहाँ पर जो क्लास बेस्ड एजुकेशन है उसको काम करना था, लेकिन वो भी इंप्लीमेंटेशन उसकी प्रॉपर नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या उनको जो चीजें वहां पर की जाए, तो अगर वही डिलीवर गवर्नमेंट स्कूल्स में की जाए, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, है ना, यहां पर मसला आ रहा है। लेकिन उनकी ग्रोथ यूनिवर्सिटी में जाते तो उनको बोलने का भी नहीं पता था, उनको एक्सपोजर ही नहीं होता, उनका लर्निंग प्रोसेस बड़ा स्लो होता, तो वो जाकर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाकर थोड़ा बहुत लर्न कर दे, है ना, उसके बाद जाके फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, जॉब के लिए पीछे भागते हैं, फिर यहाँ पर इश्यूज आते हैं यहाँ पर। तो जो एक रिवीजन की जरूरत है हमें, पूरे जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो विजन है, जो हमारी ख्वाहिशात बड़ी है, हमारी ख्वाहिशात बड़ी है ना, बैठे बैठे कहेंगे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, भाई ये करना है वो करना है सारे कुछ, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक जो चीजें स्टेप्स चाहिए वो हम लेते नहीं है ना। तो यहां पर इस चीज को सामने रखना होगा सबसे पहले। या पाकिस्तान के अंदर जो कह लें कि अनक्लियर विजन रहा है हमेशा, लीड अ परसिस्टेंट डिसफंक्शंस वेयर विशेस रिमेन अनफुलफिल्ड, जहां पर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, विजन कंप्लीट नहीं हो रहा पा रहा, जहां से जब से पाकिस्तान बना, चॉइसेस एंड डिजायर्स के यही चॉइसेस और डिजायर्स जो आउटकम्स के दरमियान में एक डिस्कनेक्टिविटी है। तो यहां पर हमें अगर ड्रीम बनाए हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रगल्स, उसके लिए हार्डवर्क, जो डिस्पैरिटी उसको खत्म करना पड़ेगा। एजुकेशन लेवल जो डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो ये क्लास बेस्ड सिस्टम जो है यहाँ पर क्रिएट करना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमारी विशेष है, जो हमारे विजन है, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये कॉन्सेप्ट था, इस चीज को आपने लाजमी जो है वो अंडरस्टैंड करना है और इसको नोट भी करना है। यहां पर अगर देखा जाए, बात करते हैं, अभी आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, ठीक है, अब यहां पर जो है हुआ क्या, यहां पर आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ, मतलब मैं हिस्ट्री पे थोड़ा सा चलो बता दे, हिस्ट्री में क्या होगा, अफगानिस्तान वो कंट्री था जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया यूएनओ के अंदर, फर्स्ट कंट्री, है ना। उसके बाद क्या हुआ, चलो हम ये सारा इरा छोड़ के फिर आ गए रशिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर ने अटैक किया 1979 के, ज़िया हक का दौर था, उस वक्त भी पाकिस्तान में बड़ा हेल्प आउट किया उनको, ठीक है। 20 ईयर्स वॉर लगी रही है, यूएसए ने हमेशा कहा मारो मारो, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही बड़ी लीनियंट रही, है ना, सॉफ्ट पॉलिसी रही है, ठीक है। उसके बाद इतने यहाँ पर अफगानियों को, जितने रेफ्यूजीज है उनको पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है रहने की जगह दी। यहाँ पर आज अगर बिजनेस देखे तो वो जो है वो कह ले कि अफगानियों से सबसे ज्यादा बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कंपेरेटिवली कम है। यहाँ पर जो मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पर कि लास्ट डे से जो 48 आवर्स जो वार लगी रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, तो यहाँ पर जो है वो टेररिज्म और बढ़ाई जा रही है क्रॉस बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान के एरिया में, केपीके एंड बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर रोल किसका है, टीटीपी इसको जो है वो एक्नॉलेज भी करती है, एक्सेप्ट भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। उसके बाद हकानी ग्रुप्स भी लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान एज ए मुस्लिम स्टेट, उनको इस चीज के ऊपर, जब से अफगान तालिबान गवर्नमेंट बनी है, पाकिस्तान और अफगान के जो दरमियान में ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, कतर के अंदर पीस अकॉर्ड हुआ इनका, ठीक है, यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर कह ले के जितने भी 20 ईयर्स वॉर लगी हुई थी उनको वापस विड्रॉल में बड़ा रोल रहा है यहाँ पर पीस ले, लेकिन वही जो है अफगानिस्तान, आज अफगान तालिबान उठ के जो है वो पीस दोहा को जो है क्या पीस अकॉर्ड को जो है जो दोहा के अंदर हुआ उसको वायलेट कर रहा है ना। अब यहाँ पर 48 आवर्स के वार लगी रही है, तो कतर ने मीडिएटर रोल प्ले किया, इनके अंदर वॉर को सीज फायर करवाया। फिर इस्तांबुल के अंदर 3 राउंड्स हुए, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। यहां पर देखा जाए अभी शहबाज शरीफ और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सागडार, इन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जो इंडिया और अफगानिस्तान में रिप्रोचमेंट हुई है, आमर मुतक्की साहब ने न्यू दिल्ली जिस दिन विजिट किया है उसी दिन जो है हमारे पाकिस्तान की जो कहले के सरहद के ऊपर जो है इधर हमला हुआ, अटैक किया गया। अब इंडिया को यहाँ पर एग्जाम्पशन मिली है चाबहार के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। चाबहार के ऊपर कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, आप सुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या किया जाता है इनके दरमियान में, ये सॉरी इंडिया चाबहार मिला एग्जाम्पशन। अब इंडिया जो है यहाँ से अफगानिस्तान काबुल तक पहुंचना चाहता है, सेंट्रल एशिया तक, यूरेशिया तक, स्टेट ऑफ हार्मोन्स, गल्फ ऑफ ओमान, इन सब के साथ वो कनेक्टिविटी करना कर चाहता है, किसके साथ, वो वैसे ही चाबहार के जरिए। अब इसको राउंड में ऐसा गया, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस है। अब पाकिस्तान की डिमांड्स ये है कि आप जो है इस टेररिज्म को यहाँ पर कंट्रोल करो, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके मिलिटेंट्स उनके ऊपर कंट्रोल करें आप, हमारे जो कंट्री के अंदर केपीके के अंदर बलूचिस्तान को जो है वो टेररिज्म का हब ना बनाए, ठीक है, ये रिक्वायर है।
अब हुआ क्या कि इसी के पेश नजर जो अब देखा जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जो है यहाँ पर ब्लास्ट किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक कह कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अगर बात की जाए अफगानिस्तान के साथ, तो देखा जाए तो अभी इस्लामाबाद के अंदर दोबारा इनकी मीटिंग होने जा रही थी, तो जहां पर तुर्की से भी लोग आने वाले थे, उसके बाद कतर के भी आने वाले थे, तो यहाँ पर दोबारा मीटिंग होने जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने जो है वो टोटली जो है वो कह लें कि इसके अगेंस्ट काम किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब टेररिज्म फिर जो है वो वायलेट कर रहा है चीजों को, जितने भी इस्तांबुल के अंदर हुआ है, कतर ने रोल प्ले किया है, ठीक है। चाइना ने मीटिंग के लिए बुलाया था इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान और ये दोनों को, सॉरी अफगानिस्तान को, लेकिन वो नहीं आए। आमर मुत्तकी साहब दुनिया के ऊपर जो सेक्शंस लगे हुए हैं यूएनओ ने लगाए हुए हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो न्यू दिल्ली विजिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आए। तो अगर टोटली अगर देखा जाए तो एकदम से जो पाकिस्तान ने बड़ा अवेयर किया है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, इन चीजों इनको रोके, ठीक है, इनके ऊपर कंट्रोल कर लाकर। पाकिस्तान की अभी भी सॉफ्ट पॉलिसी है, पाकिस्तान रिकंसिलेशन की तरफ जाना चाह रहा है, री एंगेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, एज ए नेबरहुड, एज ए मुस्लिम स्टेट जो है एक पॉजिटिव साइन दे रहा है अभी तक भी पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी चीज है कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, तो इसका पूरा जो है ये चीज है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट है प्रोटेस्टर्स फोर्स इन देयर ब्राजील। आपको पता है यहां पर दुनिया के अंदर जो है क्लाइमेट, आपको पता है अर्थ समिट हुई जो 1992 के अंदर, फिर आपका 1950 के अंदर कोप बन गई, फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया, पेरिस एग्रीमेंट हुआ। अब कोपेनहेगन के अंदर वादे किए गए कि हम जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, जितने भी फंड्स या एड्स देंगे, क्योंकि वो लेस कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जो कोप 30 होने जा रही है वो होने जा रही है ब्राजील के अंदर, है ना, होने जा रही। तो यहां पर हो रही अभी कंटिन्यू भी है। तो यहां पर अगर देखें उसका वेन्यू स्टार्ट है, अगर यहां पर देखें तो कोप 30 के अंदर जो 27-29 के अंदर जो प्रोमिस किए गए थे लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के, यहां पर देखा जाए तो 1 बिलियन जो है अभी तक अमाउंट जमा हुई है, $1 बिलियन। लेकिन यहां पर जो प्लेजेस किए गए थे तो वो 7 मिलियन यहां पर किए गए थे कि हमने $7 मिलियन यहां पर देने हैं। लेकिन उसके जो अगर यहां पर देखा जाए तो 3 मिलियन यहां पर जमा हुए यहां पर। तो यहां पर अब जो है अफेक्टेड कंट्रीज में देखा जाए तो पाकिस्तान भी उनमें आता है। लेकिन यहां पे ब्राजील के अंदर जो कॉप के अंदर जो प्रोटेस्ट किए गए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पब्लिक ने किए, उन्होंने सबसे पहले कहा लैंड राइट्स। ये स्लोगन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइमेट इंजस्टिस के अंदर या ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ जो क्लाइमेट इंजस्टिस हो रहा है, लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के ऊपर अगर ऐसे आता है या टॉपिक आता है, तो आपको ये स्लोगन से याद होने चाहिए कॉप 30 के जो ब्राजील के अंदर हुई है कि आवर लैंड इज नॉट फॉर सेल, हमारी जमीन जो बेचने के लिए नहीं है, एंड वी कांट ईट मनी, वो मनी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्लोगन है यहां पर जो डिमांड्स करते हैं कि सिक्योर लैंड जो है वो होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखें तो जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस को जो बहुत ज्यादा जो अमिशन है जिनके, ठीक है, अब यूएसए, चाइना, दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है, तो वो उन्होंने प्लेजेस किए थे कि हमने जो है वो यहां पर फंड देने, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए गए। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो लो इनकम कंट्रीज हैं, अब उनके अंदर ये लोग जाके अपनी जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां पे लोकल बिजनेस भी अपलिफ्ट नहीं होते हैं, लोकल ब्रांड्स भी अपलिफ्ट नहीं होते, तो वो क्या करेंगे फिर, है ना। एक उसको जो है फंड्स भी नहीं दिया जाता है ना, उनको जो सपोर्ट की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप अमेजोन प्रोटेक्शन, आपको पता है अमेजोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए वो चाह रहे हैं कि हमें हीट वेव्स बहुत ज्यादा होती जा रही है ना, हीट वेव्स की वजह से कभी अमेजोन में आग लग जाती है, कभी फायर होना उधर शुरू हो जाता है, गर्मी की वजह से इतनी हीट है यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वो कहता है हमारी लैंड सिक्योर होनी चाहिए, जो हम तो कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रहे ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है, हम तो उसको जो है उल्टा कम कर रहे हैं, लेकिन हमें भुगतना ज्यादा पड़ रहा है ना। तो यहां पर इस चीज की भी है क्लैश विद सिक्योरिटी के साथ, ये तो खैर उनके क्लैशेस हुए प्रोटेस्टर्स वगैरह, तो ये प्रोटेस्ट कोप 30 के जो है वहां पर किए जा रहे हैं। ये स्लोगन आपने याद रखना है, ये स्लोगन आपने जहां पर रेफरेंस कोट करना है, आवर लैंड इज नॉट फॉर सेल एंड वी कांट ईट मनी, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट हमेशा कहता हूं, एवरीथिंग इज नॉट मनी बट एवरीथिंग नीड्स मनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो सारी चीज अगर देखा कोप 30 के अंदर जो फंड्स की बात की गई है, अब दोबारा उनको रिवाइज किया जा रहा है कि हम जितने भी फंड्स जो प्रोमिस किए गए थे उनको बोलेंगे कि वो फंड्स दें, ताकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इफेक्टेड कंट्रीज है उनको हम फंड्स या एड प्रोवाइड यहां पर करें, और बनता भी राइट भी बनता है यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, इनको लर्न करते हैं। डिसर्न का मतलब क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज और परसीव क्लियरली, किसी को एक्सेप्ट करना, तमीज करना, ठीक है, पहचानना, ठीक है। ग्राइंडर का मतलब होता है मशीन, अ पर्सन
अ मशीन दैट ग्राइंड्स, हार्ड वर्कर, ठीक है, पिसने वाला। हार्बिंगर का मतलब होता है यहाँ पर पेश खैमा, अलामत आगाज, फोर रनर, समथिंग दैट सिग्नल्स अप्रोच ऑफ समथिंग एल्स। डायस्पोरा का मतलब होता है यहाँ पर जलावतनी कर देना, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड, एक्साइल कर देना, ठीक है, एक्सपेल कर देना। उसके बाद प्रक्योर्सर का मतलब होता है यहाँ पर समथिंग दैट कम्स बिफोर सम, ये तो आपको पता है इब्तिदाई में अलामत होती है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, ठीक है, अखराज करना। डिसफंक्शन का मतलब होता है गैर फाल या खराबी को बोला जाता है। कोरेसिव का मतलब होता है जबरी दबाव डालना किसी के ऊपर, ठीक है। ओवर आर्किंग का मतलब होता है यहां पर हमागी या वसी तर, ठीक है, जो कंप्रीहेंसिव और ऑल कंपासेस, हमागीर हो, वसी तर हो, ठीक है, वाइड स्प्रेड हो। इंडक्शन का मतलब होता है यहां पर तारफ करवाना, ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनिशिएशन। बेलिजेंस का मतलब होता है जहरियत, अग्रेसिव, अग्रेशन को बोला जाता है, ठीक है। गन्स एंड बटर को बोला जाता है जो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफेंस एंड सिविलियन गुड्स के दरमियान में। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बेचैन, हंगामा खेज। रैंपिंग का मतलब होता है बढ़ाना। प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना। रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है। उसके बाद है डेलिनेटिंग का मतलब होता है यहां पर बयान करना। अल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, या उसको क्या करना, डिफाइन करना, मुश्किल से पकड़ा जाना, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंजुलेट का मतलब होता है टू चौक और सफोकेट, दम घुटना, ठीक है, दम घुटना या गला घोंट देना। रेमिनेंसेंट का मतलब आपको पता ही है कि याद दिलाना या मुशाबे को बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको भी नोट कर लें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ इनहेंस होती रहे।